नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होती है नो कांटेक्ट वालों के लिए। जब भी ये वीडियोस आप तक ब्लिंक होती है कहूँगी आप इसकी अच्छी एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करें एंड इन्फॉर्म करें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो। एंड कहूँगी अगर अपनी एनर्जी से अगर रिलेट करानी हो, अपनी रीडिंग अगर करानी हो, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना किया करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है मुझे मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। देखो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। एंड जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ ना तो अपने पर्सन की नेम को बार बार रिपीट करें ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए, बिकॉज स्टिल ये जनरल वे में प्रिडिक्शंस होती है। एंड कहूँगी अगर मेरे चैनल पे आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस आप तक मेरी अपकमिंग वीडियोस की ना समय समय पर आती रहे। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज लिब्रा देखती हूँ कि आपकी फेजेस क्या चल रही है एंड आप क्या सोच रहे हो। आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। नो कॉन्टैक्ट पे, नो कॉन्टैक्ट पे लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। आप अगर कहूँ तो उनको ना हर चीज़ों से पता नहीं, हो सकता है कि उनके लाइफ में काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी है आपके पार्टनर की कि आपको लगता है कि मैं वो चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। ये देखो जेंडर चाहे आप जो भी है, मेल या फीमेल, बट आप सोचते हो कि मैं मैनेज कर लूँगा। अगर पर्सन मेरे से सही से आएंगे ना तो मैं हर चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ के लिए। एंड आप कहीं ना कहीं खोए से हो, आपको कहीं ना कहीं स्टक फेज दिखता है, बात करने का मन होता है, कुछ चीज़ें जानने की होती है, क्रियोसिटी भी, बट ओवर पॉजिटिव एनर्जीज, ओवर प्रोटेक्टिंग एनर्जीज की भाई पर्सन ने चाहे जैसा भी किया हो ना, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी कहूँगी आप कुछ भी उनके लिए रॉन्ग नहीं सोचते या उनको हार्म या नुकसान पहुंचाने का फिलहाल तो कहूँगी नहीं, ऐसी सोच दिखती है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो थोड़े से एंजाइटी में हो, डिप्रेस्ड हो एंड खुद को दिखाते हो। देखो किसी के सामने अगर कहूँ तो आपकी नहीं दिख रही है कि आप हर किसी के साथ जाके वैसी बातें करते हो या फिर रोते हो, तो अपनी इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। फिलहाल की अगर कहूँ तो इमोशंस मुझे नहीं दिख रही कि आप हर किसी के साथ में शेयर करते हो। प्रॉब्लम्स है, नो कांटेक्ट है, मन होता है पर्सन से बात करने का, डिस्टेंस हो गया है एंड बट आप कहूँगी उनको सारी, हो सकता है कि उनके लाइफ में जो मुझे अगर ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि भाई उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला पर्सन वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने दे तब तो आप जाओगे ना उनके पास में। अगर फाइनेंशियली भी पर्सन अगर सपोर्ट मांगे ना तो आप ऐसे पर्सन दिख रहे हो फिलहाल कि आप उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर दोगे, चाहे आपके पास वो चीज़ें हो ना हो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आप उसको सपोर्ट ज़रूर करोगे और आपका मन भी है। तो आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपकी फीलिंग्स में डिप्रेशन है, एंजाइटी है एंड स्लीपिंग सिकनेस भी, या कई चीज़ें कहते हैं कि मेमोरीज में एट अ टाइम अगर बहुत चीज़ें चलने लगती है ना तो लोग भूलने लगते हैं कई चीज़ों को। तो कुछ लोगों की ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, सबके साथ तो नहीं बट कुछ लोगों की ऐसी हो सकती है। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी देखते हैं, वो आपको लेके किस हद तक पॉजिटिव है। नो कांटेक्ट पे अपने पर्सन के नेम को ना बार बार रिपीट करो मन में ताकि एनर्जीज रिलेट हो पाए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के लिए नो कांटेक्ट पे क्या है यूनिवर्स। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट पे क्या है। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट पे क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स, गणपति मुझे गाइड करें, गणपति मुझे गाइड करें। एनजाइटी की कार्ड्स में अगर कहूँ तो एनजाइटी वाली ही फीलिंग्स दिखती है, बट हाँ अगर ये घर परिवार की अगर समस्या या घर परिवार या बहुत सारे, तो आपके अभी फिलहाल के अगर आपके पर्सन की अगर सिचुएशन में कहूँ ना तो ये पर्सन अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा एंगेज है, या अगर कुछ ये अर्न करते हैं क्योंकि उनको काफ़ी सपोर्ट करना चाहते हैं, मेंटली फिजिकली सपोर्ट उनके तरफ में है। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में कहूँगी एक टाइम देना चाहते हैं। बट हाँ अब आपकी तरफ की अगर मैं फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, कुछ लोगों के लिए अगर ये नो कॉन्टैक्ट अफेयर वाली सिचुएशन है
ना कि स्टिल आप भी किसी के साथ में हो एंड ये पर्सन भी किसी के साथ में मैरिड हैं, बट आप दोनों की एक कहूँगी एक लवेबल फेज चली है, अगर उस वजह से चीज़ें हैं, मतलब कुछ लोग का अफेयर्स भी हो सकता है, बिकॉज अफेयर वाली भी कार्ड्स दिखती है तो उनकी भी एनर्जीज मैं कह सकती हूँ। तो फीलिंग्स में अगर कहूँ तो पर्सन को बात करने का मन ज़रूर होता है, बट अगर अफेयर ना भी आपके सेम पर्सन से अगर है, मान लो शादी है या डेट करते हो दूसरे को और उसकी वजह से नो कांटेक्ट है, तो ये पर्सन ना अपने घर परिवार में खुद को बहुत इंगेज करते हैं एंड अपनी अर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं, या जो भी ये काम करते हैं खुद को टाइम टू टाइम उसके पीछे कहूँगी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं ताकि आपकी यादें कम आए। बिकॉज देखो यहाँ पे ऐसा आपकी एनर्जीज में कहूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो इनके तरफ में अगर कहूँ तो स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज अगर ये चीज़ें बताती है कि भाई इनके ना वश में कुछ चीज़ें नहीं हैं, ये या तो कई चीज़ों से घिरे पड़े हैं या इनकी वश में नहीं है या ये सो नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे इनको जकड़न सी तो होती है। अगर आप इनको मिस करते हो तो सामने वाला पर्सन भी कहीं ना कहीं याद करता है, मिस करता है, बात करने का मन होता है। एंड अगर आप किसी फीमेल पर्सन से डील करें तो डेफिनेटली कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज है, मेल भी हैं बट फीमेल अगर कोई पर्सन है आपके तो कहूँगी ऑब्वियसली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। एंड अगर कहूँ तो इनका अगर कहूँ ना तो पास्ट की जो भी चीज़ें आप दोनों की एक अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशंस हुई थी ना, तो कहूँगी उसको भी काफ़ी हद तक फिलहाल अगर कहूँ तो मेमोराइज, बिकॉज 6 ऑफ कप्स है। एंड ये कहीं ना कहीं ये भी बात को बताता है कि अगर आपने इन्हें कुछ फाइनेंशियली या इमोशनली कुछ चीज़ें सपोर्ट की हैं पास्ट में, कहूँगी वो चीज़ें दिमाग में है, अभी भी जहन में है कि ये पर्सन ऐसा है कि जब भी इसके पास में जाऊँगा तो कुछ तो है जो मुझे मिलेगा इसके, तो ऐसी चीज़ें तो है, ये सोचते हैं। बट खुद को कहते हैं ना कि दुनिया के आगे करेक्ट करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। बिकॉज फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ तो स्ट्रेंथ की दिखती है, तो इनकी अपनी जो कहते हैं ना इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की चाहत है, फीलिंग्स है आपको लेके, एनजाइटी है, लेकिन जो सीमाएं, जो बाउंड्री पार करने से चीज़ें बीटर हो सकती है या कुछ चीज़ें इनके लाइफ में उथल पुथल मच सकता है ना, तो उस वजह से अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस सीमाओं को पार ही नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसी फीलिंग्स इनकी दिखती है कि नहीं मतलब कितना भी मिस कर लूँ लेकिन नहीं जाना है, तो वो फीलिंग्स में, लेकिन सोचते ज़रूर हैं। चलिए देखती हूँ अब क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शंस, क्या एक्शंस हैं, क्या एक्शंस हैं। एंड अगर आप कोई लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन से अगर डील कर रहे हैं एंड वो अगर फीमेल है तो कहूँगी टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो ज़्यादा दिख रहा है कि वो परेशान है। बट अदर्स की भी अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या लियो डायरेक्ट हैं, कहूँगी ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपको सोचते ज़रूर हैं लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी में मुझे ऐसा क्यों ज़्यादा आ रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे फैमिली, या तो फैमिली मैटर या कहूँगी कोई लव पार्टनर है तो उसकी वजह से नहीं ये चीज़ें करना चाहते हैं, रिवील नहीं करना चाहते अपनी फीलिंग्स को। एक्शन में अगर कहूँ तो जो ये एनजाइटी जो फिलहाल ये जी रहे हैं ना, ये जितनी बाउंड्रीज ये सीमाओं में बांधे हैं, क्योंकि उस बाउंड्री को ये कहीं ना कहीं पार करना चाहते हैं। या कहूँगी कुछ लोगों की अगर ऐसी बात है कि फैमिली की वजह से सेपरेशन हुई पड़ी है, तो फैमिली को मना के चाहते हैं कि पर्सन आपके तरफ में, अगर शादी की फेजेस कुछ लोगों के चल रही है कि भाई शादी करनी है, तो उसके लिए मैं कह रही हूँ कि फैमिली को मना के आपके तरफ में आए, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं पर्सन, भले खुद में बहुत डिस्टर्ब है, बट जिनका ऐसा नहीं है, अफेयर वाला भी है, उनकी मिलने की चाहत है। एक्शंस में अगर कहूँ तो लेकिन सारी चीज़ें दिखती है, सोसाइटी कॉन्शियस इंसान काफ़ी ज़्यादा है आपके। अगर फीमेल पर्सन है, मेल से ज़्यादा अगर कहूँगी फीमेल से ज़्यादा रिलेट होगी एनर्जीज, मेल भी है बट फीमेल्स की टू मच है, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करती है, सोसाइटी कॉन्शियस है कौन क्या कर रहा है, निगाहें काफ़ी तीखी हैं इनकी। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस की भी एनर्जीज हैं। बट एक्शंस में अगर कहूँ टू बी ज़्यादा अगर कहूँ तो दिखता है कि एरिस, लियो एंड सजिटेरियस वाले जल्द कुछ चीज़ें करने की चाहत में कि मुझे करना है, सेटल करना है, कमिट करना है या कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी है, तो वो अगर कहूँ एरिस, लियो एंड सजिटेरियस पर्सन से अगर डील कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ टाइम में वो ज़्यादा कुछ एक्शंस आपकी तरफ में पड़ दिखे, तो हो फॉर द बेस्ट। बट बाकी राशि की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिखता है कि आपको मिस भी करते हैं एंड परेशान भी हैं, या अगर कहूँगी लिब्रा, पर्सन जेमिनी किसी से ज़्यादा कंट्रोल भी हो रहे हैं, ये भी मैं कह सकती हूँ कि अगर ऐसे पर्सन हैं इस राशि के, तो कहूँगी वो कंट्रोल किसी से ज़्यादा हो रहा है, हैंडलिंग है, मतलब उनकी वागडोर अगर कहूँ तो किसी के हाथ में है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है।
कप्स, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो यस विश, यहाँ पे मैनिफेस्ट पर्सन भी करे तो ओवरऑल मैं कहूँगी एक अच्छी एनर्जीज दिखती है कि एस ऑफ कप्स डिवाइन है, ऊपर वाला है। अगर आपका प्यार सच्चा है या पर्सन सच्चे हैं तो एक टाइम पे कभी तो मिलन होगा। एनर्जीज भले ही स्लो है लेकिन चीज़ें होंगी, आपको भी शायद दिखेगी। तो ओवरऑल मैं कहूँगी एस ऑफ कप्स को काफ़ी ब्यूटीफुल विश। चलिए देखते हूँ कि सिचुएशंस को एस ऑफ कप्स को कुछ नियरेस्ट पाई एनर्जीज में क्लैरिफाई करके देखते हैं। बदलते वक्त के अनुसार क्या है, बदलते वक्त के अनुसार कुछ नियरेस्ट पाई की एनर्जीज यूनिवर्स बताएं, कुछ नियरेस्ट पाई की एनर्जीज बताएं। सो ब्यूटीफुल, क्या ही कहूँ मैं। अगर इन्होंने अगर ब्लॉक्ड करके रखा है ना, अगर कुछ लोगों का ब्लॉक फेजेस है तो कई लोगों का हो सकता है कि ओपन अप हो जाए भरे। देखो यहाँ पे बट वही बात होती है कि इमोशंस या प्यार इज्जत बहुत करते हैं, लेकिन सामने से जब भी ये पर्सन से अगर कम्युनिकेट हुई है तो यहाँ पे बीटरनेस देखने को मिलती है या कड़वापन, या ये अगर आपको समझाते हो तो शायद इनकी समझने की कैपेसिटी कम रही। तो नियरेस्ट पाई की अगर एनर्जीज में कहूँ तो 11-11 एनर्जीज भी है, तो उसे क्लेरिफाई में एक लास्ट कार्ड चुकी नाइट ऑफ सॉर्ड्स का है, जो कि दिखाता है कि इमोशंस कंट्रोल रहेगा। या कम्युनिकेट अगर होती भी है कभी तो कहूँगी इमोशंस नहीं दिखेगी। बट ये पर्सन डेफिनेटली आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। ब्लॉकेज अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये इनकी सोच में अगर कहूँ तो अनब्लॉक कर दो, एटलीस्ट बात करो। ये भी मैं कह सकती हूँ कि आपकी तरफ से अगर ब्लॉकेज है तो अनब्लॉक करो। एंड डेफिनेटली ये पर्सन कुछ करना चाहेंगे, बट डरा हुआ इंसान कहते हैं ना कि क्या ही तुरंत करेगा, थोड़ी डर है सोसाइटी का या किसी थर्ड पार्टी से डरते हैं। बट डेफिनेटली ये पर्सन अभी भी आपको मिस करते हैं, प्यार करते हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी जितनी हद तक इसमें पॉजिटिविटी आई है, बिकॉज ये जनरल वे में प्रेडिक्शंस होती है, तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई नो कॉन्टैक्ट फेजेस वाले अगर मुझे चाहते हो कि अपनी रीडिंग कराना, अपने पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर है जो सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, बट नेवर ट्राई टू डायरेक्ट कॉल मी। मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें, मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप में, ज़रूर रिवर्ट करूँगी आपको। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।